जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ मोहम्मद अतीक और आप ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं। बेटा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने लास्ट टाइम ख़त्म किया है। आज जो है हम लोग उसकी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और इंशाल्लाह आज जो है एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। तो बेटा एफ़र्ट करें, मेहनत करें, अभी भी आपके पास जो है बहुत सारा वक्त पड़ा हुआ है, इसको जो है वो ज़ाया ना करें। अगर आप ये समझते हैं कि मैं एक दिन में तैयारी कर लूँ तो बेटा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक दिन के अंदर वन नाइट स्टडी करने के बाद आप जो है वो पेपर के अंदर अपीयर और आप अच्छे नंबर ले जाएं। क्लियर है? अल्लाह पाक मेहनतों को देखता है, नीयतों को देखता है। तो मेहनत करें और नीयत के साथ जो है वो अपना काम करें। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। ये आपकी बुक के बिल्कुल लास्ट में दिए हुए हैं, आप वहाँ से इसको देख सकते हो, कोई मसला नहीं है इस चीज़ के अंदर। नेक्स्ट चलता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 2 जो नहीं दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि व्हाट इज द कैटिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 1, व्हाट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? हमने पढ़ा था कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड बनाते बनाते लंबी लंबी चेनें बना देता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कैटिनेशन कहते हैं। फिर सर मैंने आपने ये भी बताया था कि सिलिकॉन भी करता है, लेकिन बेटा मैंने वहाँ पे ये भी बताया था कि सिलिकॉन इतनी लंबी जो है वो चेन्स को बना नहीं सकता जितनी लंबी चेन कौन बनाता है? कार्बन एटम बनाता है। क्लियर होगी यहाँ तक बात? चलिए कैटिनेशन की डेफिनेशन लिखता हूँ। कैटिनेशन इज द कैटिनेशन is the self linking ability of carbon atom to form long chain of compounds is called कैटिनेशन। वो क्या करता है कि कार्बन की कार्बन के साथ जुड़ने के बाद लंबी चेन को बनाना कैटिनेशन कहलाता है। अच्छे बच्चे एग्जाम्पल भी देते होते हैं, तो आप लिखें फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2, यहाँ पे ब्रैकेट N लगा दें और क्या लगा दें? CH3। N से मुराद है N इज अ नंबर ऑफ, N इज 1 2 3 अप टू सो ऑन। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा N, और N इज द नंबर ऑफ कार्बन, और नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे N उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गया? चलें जी, चलते हैं जी डिफाइन आइसोमरिज्म के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा पास 2 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट कहता है कि डिफाइन आइसोमेरिज्म। अच्छा, पूछा उसने डिफाइन है, लेकिन आपने डिफाइन करने के बाद मैंने आपको क्या कहा है, अच्छे बच्चे वो होते हैं जो वो क्वेश्चन पूछता है उसके साथ उसको एग्जाम्पल भी दे के रख देते हैं कि ये लो एग्जामिनर, अगर आपको आती हैं तो मुझे भी आती है, मैं भी अच्छा बच्चा हूँ, मैंने भी एग्जाम्पल अपनी तैयार करके रखी हुई है। तो डिफाइन आइसोमेरिज्म होगा, इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिना इन विच कंपाउंड have same molecular formula but different in structural formula is called आइसोमर आइसोमेरिज्म, क्योंकि ऊपर मैंने फिनोमेना लिख दिया तो फिर आप इसे क्या लिखोगे,
आइसोमेरिज्म एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक हो गया। अब चूंकि आप अच्छे बच्चे हैं तो आप एग्जाम्पल भी देंगे साथ ही। फॉर एग्जाम्पल पेंटेन की अगर मैं बात करता हूँ, पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C5, एच आपके पास क्या होता है 12। तो अब देखें दो तरफ पेंटेन बनाऊंगा, 1 2 3 4 5, ये 5 होगी। तो इस तरफ आपके पास बन जाएगा H3 कुछ यूं, क्लियर होगा बेटा। और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा H3, इसको आप कहते हैं N पेंटेन। क्या कहते हैं बेटा? N पेंटेन। अब ये एक उतार के जो है CH3 वो नीचे ले आऊँगा, एक जो C है उसको नीचे उतार के ले आऊँगा, तो ये बन जाएगा H3C CH2 CH2 CH3। अब सर जी यहाँ पे मैंने एक उतार के मैंने नीचे लेके आना है ना। देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन के साथ 3 और 4, लेकिन कार्बन ने पांचवा भी तो बॉन्ड बनाना है, जिसको मैंने कहा है कि CH3 नीचे लेके आओ, वो CH2 ही आएगा ना, ये वाला CH2 नीचे लेके आओ। अब देखो कार्बन के बॉन्ड कितने हो गए, 5, कार्बन 5 बॉन्ड बनाती नहीं है, तो वो क्या करेगी, एक हाइड्रोजन इसका उतार के वो किधर लगा देगी, इस साइड पर लगा देगी। शॉर्टकट आपने याद रख लेना। इसे आप कहते हैं आइसो पेंटेन। अच्छा, न्यू पेंटेन आपकी असाइनमेंट है और न्यू पेंटेन का स्ट्रक्चर जो है वो आपने मुझे ड्रा करके देना है, और लास्ट जो है हमारे प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर मैं उसको बाकायदा तौर पे एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। अच्छा, इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म, जबकि एन पेंटेन और आइसोपेंटेन एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, आइसोमर कहलाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। चले मेरा बेटा इसको जरा नोट करें ताकि मैं इसको रेज करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखूँ। नेक्स्ट बेटा वो कहते हैं कि गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ अल्काइल ग्रुप, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ अल्काइल ग्रुप। अच्छा, जिन बच्चों ने लास्ट वाले ये हमारा क्वेश्चन गालिबन 3 बन रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ। और जिन बच्चों ने हमारे लास्ट जो है वो लेक्चर लिए हैं उन बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या होता है। एक्चुअली जो है ना थोड़ा सा बस कंफ्यूज कर रहा है आपको अल्काइल ग्रुप का, क्या है कि ये अल्काइल रेडिकल वाला ही है। फॉर एग्जांपल हम वहाँ पे पढ़ के आए हैं ना, मीथेन था, मीथेन से हम क्या बनाते थे, मिथाइल, वो होता था CH3। ठीक है, आगे लिख दे मिथाइल, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अगर ये हो जाएगा C2H5, ये क्या आपके पास बन जाएगा इथाइल ग्रुप, और आपके पास बनता है C3H7 और ये बन जाता है प्रोपाइल ग्रुप। अब देखिए इतने सा क्वेश्चन लिखना है और आपको 3 नंबर मिल जाने हैं, तो बेटा थोड़ी सी एफर्ट करें, दिल लगाएं इस चीज़ पे। इतनी सी क्वेश्चन की चीज़ें आपने लिखनी और आपको मिल जाते हैं। वो कहता है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की लास्ट टाइम भी हमने डेफिनेशन कर ली है। डिफाइन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में आप करेंगे एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम which give characteristics physical and chemical property to a compound called
फंक्शनल ग्रुप। इसको मैं एक बार देख लूँ कि ये वाली लाइन आपको नज़र आ रही है जी? ठीक है, लास्ट तक आ रही है। तो आप बेटा यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल आप दे दें बेटा अल्कोहल की। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। मैं एग्ज़ाम्पल वही आपको करवा रहा हूँ जो आगे भी आपकी थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस में यूज़ होनी है। चलें बेटा, आपको कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल। आप लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे अल्केन और यहाँ पे लिखेंगे अल्काइल रेडिकल। पहला डिफरेंस इसके दरम्यान में यू लिखेंगे। इसको ज़रा मैं सीधा कर लूँ। अल्केन हैव satisfied कार्बन एटम। इसमें जो कार्बन होता है वो क्या होता है? सेटिस्फाइड होता है। अल्काइल हैव अनसेटिस्फाइड कार्बन एटम। ठीक हो गया। और नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 2, इसका 1 है। पॉइंट नंबर 2, इट इज लीस्ट रिएक्टिव, इट इज मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। यहाँ पे आप लिखेंगे इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n+2। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n+1 लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो ये 3 पॉइंट जो है आप इसके अंदर लिख लें, अल्केन के अंदर और अल्काइल रेडिकल के अंदर ये वाले 3 पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, बल्कि एग्जाम्पल भी साथ लिख लें। चौथा पॉइंट एग्जाम्पल है मीथेन, फार्मूला साथ लिखें बेटा CH4 और यहाँ पे लिखें मिथाइल METHYLE, मिथाइल और CH3 के साथ ये लाइन छोड़ा करें, उससे पता लगता है किसने भी आगे बॉन्ड बनाना है। क्लियर होगा बेटा? तो ये तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम चलते हैं जी पेज नंबर 70 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बेटा क्या होती है कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी पर कोल की जो डिकम्पोजिशन होती है एट हाई टेम्परेचर एंड एट हाई प्रेशर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये भी आप पहले पढ़ चुके हुए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे भी। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो आप इसमें लिखेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर coal is converted into coal tar
कोल तार, गैस एंड कोक इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्लियर हो गया बेटा आपके पास? वो कहता है कि राइट ऑन द मेजर कमर्शियल सोर्स ऑफ अल्केन, अल्केन के जो है वो कमर्शियल सोर्स आप बताएं। तो आप बेटा सिंपली जो आपने पॉइंट पढ़े थे सोर्सेज ऑफ अल्केन वो आप बता दें। पहले में आप लिखेंगे, ये आपका क्वेश्चन कौन सा बनता है, क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले में आप लिखेंगे कोल, सेकंड में लिखें नेचुरल गैस, फिर लिखें पेट्रोलियम थर्ड में, फोर्थ में आप अपने पास यहाँ पे लिख लें इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये आप इसके क्वेश्चन के अंदर आंसर लिख सकते हैं। और भी लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा आपको कहता है कि आइडेंटिफाई मुझे करके दें कि नीचे छठा क्वेश्चन है, उसने डिफरेंट जो है वो आपको दिए हुए हैं, ग्रुप्स दिए हुए हैं, और उसने कहा है कि मुझे आइडेंटिफाई करके दो कि कौन सा ग्रुप इसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो आप ज़रा देखें कि जो पहला है गालबन वो डबल बॉन्ड है, जो नेक्स्ट है उसके साथ वाला उसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो मैंने आपको जब लेक्चर में ये टॉपिक पढ़ाए थे तो मैंने साथ साथ आपको बेटा बताया भी था कि फंक्शनल ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर तो उसके दरमियान में आ जाए डबल बॉन्ड, दो कार्बन के दरमियान में, उसे आप क्या कहेंगे, अल्कीन। तो जिसमें डबल बॉन्ड है वो क्या हुआ, अल्कीन। अगर क्या है दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो आप उसे क्या बोलोगे, अल्काइन। ठीक होगा। नेक्स्ट उसने बेटा कहा हुआ है, अच्छा दो तरीके से लिखा हुआ है, इसके साथ वाला जो बगल वाला है उसको उसने यूं लिखा हुआ है, ये बेटा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कह लें इसे। ठीक है, इसी को यूं भी लिखा जाता है, सी डबल बॉन्ड OH। तो अगर यूं लिखा जाए, नेक्स्ट वाले में यूं लिखा हुआ है, पहले वाले में यूं लिखा है, तो दोनों क्या होंगे आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड ही होंगे। नेक्स्ट जो होता था नेक्स्ट आपके पास है CH3, सी डबल बॉन्ड CH3, इसे बेटा बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है CH3, सी डबल बॉन्ड OCH2 CH3, ये कौन सा इसमें ग्रुप है, इसमें बेटा एस्टर ग्रुप है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास एक कुछ यूं करके मौजूद है, H सी डबल बॉन्ड OCH3, ये एल्डिहाइड है। इस ग्रुप को क्या कहते हैं बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। क्लियर होगी यहाँ तक बातें? चलें जी, नेक्स्ट ज़रा चलते हैं, व्हाट आर द नेम हैविंग अ 7 कार्बन। बेटा जो वो वाला कहते हैं कंपाउंड, उसका नाम लिखो जिसके अंदर 7 कार्बन मौजूद हों। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7, इसके साथ यहाँ पे H3 लग जाएगा, H2 लग जाएगा, H2 लगेगा, सबके साथ H2 लगेगा, और लास्ट वाले के साथ फिर क्या लग जाएगा, H3। तो इसको कहते हैं हेप्टेन। साथ वाले को क्या कहते हैं, हेप्टेन कहते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑब्टेन बाय रिमूविंग हाइड्रोजन एटम फ्रॉम प्रोपेन एंड ईथेन। अच्छा, यहाँ पे मैंने नहीं किया हुआ बेटा, प्रोपेन है, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन उतार दें, ये बन जाएगा प्रोपाइल। और इथेन है, इथेन से ज़रा हाइड्रोजन को उतारें तो वो बन जाएगा इथाइल। लेकिन प्रोपाइल दो तरह का होगा, अब प्रोपेन है, सॉरी उसने एंड वाली कहा ना, तो फिर ये एन प्रोपाइल बन जाएगा। ठीक हो गया, PYLE होगा। ये उस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहता है गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2 सिंपल अल्केन एंड 1 अल्काइन। एक अल्काइन और 2 अल्केन का जो है वो क्या देना, आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला देना है। आज इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बेटा।
एक्सरसाइज को भी जो है वो फोकस करें, पेपर में एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो कहता है 2 अल्केन का, हाँ जी 2 सिंपल अल्केन एंड 1 अल्काइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बताना है। अल्केन का पहले मैं बताता हूँ, सिंपल CH4, इसका नाम क्या है, मीथेन, अल्केन ही है ना। स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसको ओपन कर दें, एक हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इथेन का बनाएं 1 2 और सारी तरफ क्या लगा दें, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो ये आपका बन जाएगा मीथेन, ये आपका क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। अब अल्काइन का बनाना है, आपको पता है अल्काइन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। मैं सबसे सिंपल 2 कार्बन तो लाजमी लेनी है ना, 1 और 2 ले लेता हूँ, उसमें बॉन्ड क्या होगा, ट्रिपल। तो 1 हाइड्रोजन फिर यहाँ पे लग जाएगी, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, वो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, 3 इसने इसके साथ बनाया, 3 इसने बनाया, 1 रहता है वो हाइड्रोजन के साथ। और इसको आप क्या कहते हैं, इथाइन, इसी को आप इसे एसिटाइलिन भी कहते हैं। क्लियर होगा बेटा यहाँ तक। व्हाट इज मेंट बाय टर्म फंक्शनल ग्रुप, ये पहले हो चुका है। अच्छा, वो कहता है कि नीचे वाले ग्रुप के अंदर उसने 11 जो क्वेश्चन है उसके अंदर A B पार्ट दिए हुए, उसने कहा है कि आप ग्रुप को बेटा मुझे आइडेंटिफाई करके दो। तो ज़रा मैं पहले की तरफ आता हूँ। पहला जो है क्वेश्चन नंबर 11 का जो मेरे पास पार्ट नंबर A बनता है, मैं पार्ट अगर A को डिस्कस करता हूँ तो वो है HCHO, ऐसा फंक्शनल ग्रुप दिया है ACHO। मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्या होगा, कार्बन है ना, कार्बन मेन एटम है, हाइड्रोजन तो लगना ही लगना है, ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन है। कार्बन के बॉन्ड कितने होंगे बेटा, टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड बनाने, 1 बॉन्ड इसके साथ, 1 बॉन्ड इसके साथ, कितने बॉन्ड रह गए, 2। वो और ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड बनाता है, 2, तो वो यहाँ पे वो लग जाएगा। तो ये कौन सा ग्रुप हुआ, एल्डिहाइड, इसे हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। और दूसरा इसका जो केमिकल नेम होगा वो मेथनल होगा। आगे आपके पास है CH3COCH3, ये B पार्ट है, CH3COCH3। अब जरा इसको देखें, CH3 यूँ आ गया कार्बन दरमियान में, CH3 और वही उसी तरह ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो 4 बॉन्ड पूरे होंगे। तो ये कौन सा ग्रुप होगा, ये आपने मुझे बताना है टेक्स्ट करके, या कमेंट सेक्शन में आप इसका जो है वो नेम टाइप कर दें। जो बच्चे देख रहे हैं बेटा उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट आपको कहता है ये भी आपने खुद करना है, CH3CH2OH, इसका भी जो नेम है आप वो खुद लिखेंगे, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जा रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप पाया जा रहा है। तो बेटा आज जो है हमारी एक्सरसाइज जितनी भी है वो कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।